अरे भाई साहब क्या हो गया? अभी भी तो सौदा तय हुआ था। सौदा तय हुआ था, लेकिन मुझे पता चला ना आप किस काम में लोगे। अरे आपसे अच्छा तो बेचारे उस गरीब आदमी को दूंगा ना, भला होगा उसका, उसके काम आएगा। आप कौन सा काम में ले रहे हो? मुझे पहले पता होता तो मैं सौदा करता ही नहीं। अरे क्यों 400 रुपये का नुकसान करा रहे हो अपना? अरे हो जाने दो ना भाई साहब, क्या दिक्कत है? आप भी चाय की धड़ी चलाते हो, कोई करोड़पति नहीं हो। आपका 400 रुपये में कितना नुकसान होगा जानता हूँ मैं भी। हाँ मैं भी जानता हूँ, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, चाय वाला हूँ। 400 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन भाई साहब आपको देने से अच्छा है मैं उस गरीब आदमी की मदद करूँ। क्यों? क्योंकि आप तो लोग गलत काम में। अरे आप तो पाप की भागीदार और बनाओगे इसको लेके। कम से कम उसकी मदद करूंगा तो कहीं तो भला होगा मेरा, कहीं तो मुझे दुआ मिलेगी। आप जाइए यार, हाथ जोड़ता हूँ, नहीं देना आपको। ठीक है, आपकी मर्जी है। अरे भाई साहब। अरे बाबूजी, मैं 10 रुपए दे आया था ना आपको। अरे हाँ 10 रुपये दिया है, उसके लिए नहीं आया मैं तो तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि जो तिरपाल तुम्हें चाहिए था ना, वो तुम कल आके ले लेना वहाँ से। लेकिन बाबूजी, आपको देने के लिए 600 रुपये नहीं है मेरे पास, होते तो मैं पहले ही ले लेता। अरे 600 रुपये तुम्हें नहीं देने, तुम तो एक काम करना, 200 रुपये मुझे दे देना। मैं उस बंदे को तिरपाल दे रहा था, उसको मैंने मना कर दिया। अब तुम है ना 200 रुपये मांगे, वो तिरपाल ले लेना कल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपकी इस मदद से इस गरीब का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन बाबूजी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, वो आपको उस तिरपाल के 600 रुपये दे रहा था, तो आप उसको दिए क्यों नहीं? ऐसे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, सीधे सीधे 400 रुपये का नुकसान है। अरे भाई हर जगह है ना अपना फ़ायदा नहीं देखा जाता, हर जगह पैसा जरूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है, इंसान की है ना मजबूरी भी देखी जाती है। मैं देने में तो तुम्हें उस टाइम भी था, लेकिन अब क्या मैं उस टाइम मजबूर हो गया था, क्योंकि मैंने उसे सौदा कर लिया था, मैं उसे मना नहीं कर सकता था। और जब मुझे बाद में पता चला कि वो किस काम में लेने वाला है, तो वो तो ऐसे काम में ले रहा है जहाँ उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है तिरपाल की। नहीं लेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैंने ये देखा कि तुम्हें तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। अगर ये तुम्हें मिल जाएगा तो ये मान के चलो कि तुम्हारे बीवी बच्चे सब आराम से ना इस बरसात में टाइम निकाल पाएंगे। और एक बात बोलूँ, मैं तुम्हारी शायद मजबूरी भी नहीं समझता, लेकिन काफ़ी समय पहले जब मैं यहाँ पे थड़ी लगाया था ना, तो मैं भी ऐसे रहता था। अब मेरे यहाँ कोई रहने वाला नहीं था, कोई जानकार नहीं था, तो मैं सुबह शाम उसी थड़ी के अंदर सोता था, बरसात में सब में। अब जाके थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया ना मैंने, तो मैंने थोड़ा ये बड़ा कर लिया, थोड़ा सिस्टम बैठा लिया। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत मजबूरियाँ देखी है, बहुत परेशानियाँ देखी है। तो जैसे तुमने अपनी चीज़ बताई ना, तो मुझे अपने दिन याद आ गए। इसलिए भाई ये मान लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी मदद ही है, और आगे जब भी हो तो तुम किसी और की मदद कर देना। सही बात है भाई साहब, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मजबूरियाँ देखी ना, वही दूसरे की मजबूरी समझ सकता है। ठीक है, आप रुको, मैं 200 रुपये लेके आता हूँ। अरे अभी कोई दिक्कत नहीं है, तुम कल आओ तब ले आना 200 रुपये, और तिरपाल भी ले जाना, ठीक है? धन्यवाद भैया।